जवान सिपाही, जिरगा शुरू होने वाला है। जल्दी कहो जो कहना है। जिरगे में बात करके मैं भी अपना मौकफ देना चाहूंगा। मैंने और मेरे भाई गोकतुक ने बहुत जंगें लड़ी हैं। हम हमेशा हुजूर के शाना बशाना लड़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उस्मान भाई के साथ मिलकर बहुत सी फतूहात हासिल की हैं। हमने दुश्मनों की फौजों को मुंतशिर होते और उनके कलों को गिरते हुए देखा है। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि उस्मान साहब ना होते तो ये फतूहात हासिल करना नामुमकिन था। और ये बात याद रखना, अगर वो काई कबीले के सरदार बन गए तो हमें फतूहात हासिल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आज के जिरगे में फैसला करें। तुमने अपना किरदार अदा किया, वो जो कि तुम्हें जचता था, और हम अपना हिस्सा अदा करेंगे जो कि हमें जचता है। तो आपको क्या जचता है? हम तुम्हें नहीं बता सकते। हम अपनी राय का इजहार यहां नहीं करेंगे। जिरगा शुरू होने वाला है, हमें इजाजत दें। जाहिर नहीं किया इन्होंने। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो। और अब रियासत बनने का वक्त आ गया है। रियासत कैसे वजूद में आती है ये मैं आपको दिखाऊंगा उस्मान साहब, और आप ये देखेंगे। मुझे भी तो बताएं क्या करेंगे आप, ताकि मैं सुन के ही खुश हो जाऊं हुजूर। आज मैं सरदार बनूंगा। कैसे? क्या कह रहे हैं आप दुंदार साहब? कैसे होगा ये? क्या किया है आपने? क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ साल्तोक। हुजूर, आपने जो कहा था कर दिया। मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है, ताकि गजल खातून भी सुने। शाबाश। आपके हुक्म के मुताबिक सरदारों में सोना तकसीम कर दिया मैंने। उन सब ने आपको मुंतखब करने का वादा किया है। अच्छा किया साल्तोक, अब तुम जाओ। हुजूर, आपने क्या कर दिया? खातून, ये साउची के बस की बात नहीं है। मुझे मालूम है कि वो उस्मान को नहीं संभाल सकता, तो क्या मैं उनके लड़ने का इंतजार करूं? अब मैं ही सरदार बनूंगा। मेरे शेर, मेरे जंगजू, मेरी जिंदगी का सुकून। आपको सरदारी मुबारक हो। मुझे इस खबर का इंतजार रहेगा। इंतकाम हमारा मुंतज़िर है और मैं आपकी खबर के मुंतज़िर। चाहे कुछ भी हो, मुझे पूरा यकीन है आप अच्छी खबर सुनाएंगे। ऐ मुझे बनाने वाले,
मुझे वो लम्हा दिखा दे। वाह दुंदार साहब, वाह। सिपाहियों, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? आपके हुक्म की ताबीर हुई, लेकिन हुजूर एक खबर है हमारे पास। दुंदार साहब ने 3 सरदारों को हिमायती बनाकर खरीद लिया है। उन्होंने सोने के जरिए उन्हें खरीदा है और उनको उनकी हिमायत करने के लिए कहा है। समझ गया। तो चचा साउची भाई को भी धोखा दे रहे हैं। क्या जराए हैं इस खबर के? साल्तुक, सच का साथ दो मेरे भाई। दुंदार साहब, मैं दुंदार साहब का बहुत एहसानमंद हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना दायां बाजू बनाया। लेकिन बहुत पहले ही सरदारों की तरह काम करना छोड़ दिया था उन्होंने। साल्तुक, सच का साथ दो। क्या किया है दुंदार साहब ने? मुझसे सरदारों में सोना तकसीम करवाया है। वो दुंदार साहब का इंतखाब करेंगे। दमीर जी के अलावा सब सरदार खरीद लिए गए हैं। दुंदार साहब को तो देखो, देखो जरा उन्हें। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अब जाओ तुम यहां से, और किसी को कुछ बताना नहीं। उस्मान साहब को हम खबर दे देंगे। तो उनका अपना सिपाही ये कह रहा है। हाँ, पीठ पीछे चलने वाली चाल पर तो उनका गला भी दबाया जा सकता है, लेकिन ऐसे वो जान जाएंगे कि साल्तुक ने हम तक ये खबर पहुंचाई है। सही वक्त का इंतजार करेंगे। हुजूर, अगर ऐसी बात है तो हमें जाकर सोना लेने वाले सरदारों को पकड़ना चाहिए। ओ बिल्कुल नहीं, रुक जाइए, जल्दी मत करें। हम उजलत से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेंगे। अंदर आ सकता हूं हुजूर? हाँ, आ जाओ तुमरुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जेर खुदाई आपसे मिलने का तलबगार है। आने दो उसे। इन दिनों तुम्हारा यहाँ क्या काम है जहर कुताए? अगर आपको सरदार मुंतखब ना किया गया तो बहुत गर्मा गर्मी होगी उस्मान साहब। हाँ। और अगर मेरा इंतखाब कर लिया गया, फिर तो मैंने सोचा है कि हम दावत के मजे उड़ाएंगे। सिपाहियों, देखा तुम लोगों ने? कब कौन किसके साथ हो, ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। इस मसले का जल्द ही कोई हल तलाश करो। जैसा आप कहें उस्मान भाई। तुम्हें खुशामदीद मेरे भाई।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम कई दिनों से आपका रास्ता देख रहे थे। खुशामदीद। आप यकीनन कुमार इदरीस हैं जिनके साथ मैंने कारोबार करना है। जी हाँ, मैंने आपके आदमियों को सराय में ठहरा दिया है। अल्लाह का शुक्र है वो सब आराम से हैं और बहुत मजे में हैं। अच्छा, यहाँ आने से पहले हम अरतुरुल गाजी की कब्र पर रुके और फातिहा ख्वानी की। अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करे। और वहाँ हमारी उस्मान साहब से भी मुलाकात हुई। हम सराय में उनके मेहमान हैं। अच्छा। उसकी आंखों की चमक ने मुझे उसके बाबा की याद दिला दी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं आपको आपके कमरे तक खुद छोड़ के आता हूँ। इस तरफ। जब दरवाजे बंद होंगे तो हकीकत सामने आएगी। रोशनी हो जाए। खुदावंद ने कहा रोशनी हो जाए, और रोशनी हो गई तो रात। ताकतवर और जबरदस्त। मैं तुम्हारी बरसों की नींद से बेदारी को मुबारक करता हूं भाई डेविड। मैं बेदार हो गया और मैं आपके पैरों तले दोबारा पैदा हुआ आका पेत्रोस। आपने उस्मान को कैसे कायल किया कि आप अर्तुरुल के दोस्त हैं? पहले उसने यकीन नहीं किया। हमें आजमाने के लिए उसने गलत मालूमात दी कि सौत आते हुए आपके काफिले पर मंगोलों ने हमला किया था। आपका माल और जान बाबा ने बचाया था उन लोगों से। ऐसे ही हुआ था। अच्छा, जब अर्तुरुल ने तुम्हें और उस लंगड़े को बचाया था तो तुम्हारे काफिले पर किसने हमला किया था? मंगोलों ने? वसीलुस और उसके सिपाहियों ने। और तुम डेविड, पॉप जो मालूमात तुमसे चाहते थे, क्या वो तुमने हासिल की? जहां तक मेरे इल्म में है, अर्तुरुल ने मरने से पहले अपने करीब तरीन दोस्त जो उसके भाइयों की तरह है उसको सारे राज बता दिए। कौन? बमसी। बमसी साहब। अर्तुरुल जब बीमार हुआ तो बमसी कई दिनों तक गायब रहा। तो फिर एक दिन अचानक नमूदार हुआ, लेकिन वो कबीले से खुफिया तौर पर बाहर जाता रहा। क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहां जाता था? हर दफा उसके निशानात अब दालीम पहाड़ी के पास खत्म हो जाते हैं। ए गाजियों के सुल्तान, ये हैं आपकी अमानतें। ये हैं आपकी अमानतें। जब आपने मुझे ये अमानतें दी थी तो कुछ कहा था, वो मुझे अभी भी याद है। याद है मुझे। आपने कहा था कि बामसी, इनकी हिफाजत बिल्कुल अपनी नामूस की तरह करना। मैंने की हुजूर। मैंने इनकी हिफाजत अपनी इज्जत की तरह की। अब आपकी ये दी हुई अमानतें आपके वारिस को देने का वक्त आ गया है।
अब मुंतखब सरदार को ये अमानतें देने का वक्त आ गया है। या अल्लाह, इंशाअल्लाह मुंतखब होने वाला सरदार मेरा उस्मान ही होगा। अगर कोई और सरदार मुंतखब हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आज हमारे काई कबीले में काइयों और तुर्कों की तकदीर का तायुन होगा। ये तमाम अमानतें यही बताती हैं। ओए गाजियों के सरदार, ओए गाजियों के सुल्तान, मेरे प्यारे हुजूर। आज बहुत अहम जिरगा है, मुझे जाना होगा, इजाजत दीजिए। बहुत अच्छे, अब जाओ और देखो कि कौन सरदार बनता है डेविड। बामसी नए सरदार को और हमें खुफिया मकाम पर लेकर जाएगा। मैं तिकफो निकोला से मिलने जाऊंगा। मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। तुम मुझे एक तोहफा भेजोगे? जैसे आप चाहें आका पेत्रोस। आज रात हम फ्लादियुस को कबीले से निकालेंगे। क्या सब कुछ तैयार है चचा जान? फिक्र ना करो भतीजे, बात की है मैंने उनसे, सब तुम्हारी हिमायत करेंगे। ये काम आज खत्म हो जाएगा। अल्लाह करे उस्मान सुकून से सूरत-ए-हाल को कबूल कर ले। अगर वो सरदारों के फैसले को तस्लीम नहीं करता तो बामसी भी तस्लीम नहीं करेगा। कबूल करेंगे और उन्हें करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनको अपने साथ कोई नहीं मिलेगा। हम उनकी दुनिया बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। गोंदोस बेटा, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। आर्थुरुल साहब के दिल में कौन सा शेर था ये तुम जानते हो ना? मैं जानता हूं बामसी साहब, जानता हूं। तो फिर काई की सलामती किसमें है तुम ये भी जानते होगे। काई की सलामती वक्त फैसला करेगा बामसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, चलो आ जाओ। ये पकड़ो बेटा। रुक जाओ बेटा। अगर अल्लाह की रजा हुई तो आज इस खेमे में तुम मेरे बेटे की हैसियत से दाखिल होगे और सरदार की हैसियत से निकलोगे इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह बमसी साहब, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरा इंतखाब वाज़ेह है उस्मान साहब। जब मेरे बोलने का वक्त आएगा फिर मैं कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है। चले हुजूर। चलो आ जाओ। शेर का शिकारी फलातुस। तुम्हें उस्मान की इजाजत के बगैर बाहर निकलने दिया जाता है क्या? नहीं सुधरने वाले तुम। आखिरी लम्हात है तुम्हारे, ये जी लो। तुम्हें क्या लगता है कि मौत से डरता हूं मैं? तुम झूठ बहुत अच्छा बोलते हो, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी आंखों में कुछ और ही दिख रहा है फलातियुस। अल्लाह के हुक्म से जब सरदारी का फैसला हो जाएगा तो हम तुम्हें तुम्हारी मर्जी की मौत देंगे। क्या तुम्हारा सरदार इंतखाब जीत जाएगा? हाँ। जीतेंगे तो सिर्फ हमारे सरदार। फिर वो तुम्हारे तमाम कलों पर हमला करेंगे। पहले इंगोल पर, फिर यारा हिसार पर, उसके बाद इज़नेक, हत्ता के बुरसा भी। इंतखाबात शुरू होने वाले हैं। चलो बुरान, अब चलते हैं। हाँ चलो। मुझे बाहर निकलने दो बस। मैं तुम सबसे एक एक करके हिसाब लूंगा। तुम सबसे एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो कहता है हो जा, और वो हो जाता है। ईमान के नूर से दिलों को मुनव्वर किया। अल्लाह पाक के 99 नामों से शुरू। मरहूम अर्तुरुल गाजी की रूह के लिए अल फातिहा। काई सरदारों, आप में से हर एक को खुशामदीद। आपके आने का शुक्रिया। 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 काई के सबसे बड़े सरदार के तौर पर इस जरगे को बाखूबी संभालना मुझ पर मुनहसर है। सरदारों, मरहूम अर्तुरुल गाजी के 3 बेटे और उनके भाई दोनदार साहब सरदारी की निशिस्त के उम्मीदवार हैं। मेरा अल्लाह हमारे इस फैसले में खैर व आफियत और बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। काई सरदारों, मुझे उम्मीद है कि आप ये नहीं भूलेंगे कि आप किसकी जगह सरदार मुंतखब कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को याद करवाता हूं, मरहूम अर्तुरुल गाजी ने एक सरदार की तरह हुकूमत नहीं की,
अर्तुगरुल गाजी ने हम पर सुल्तान की तरह हुकूमत की। वो ये नहीं कहते थे कि मेरे पास सिपाही नहीं हैं। वो ये नहीं कहते थे कि मुट्ठी भर गाजियों के साथ मैं ये काम करूं, बल्कि वो कहते थे कि मैं ओस के सबसे उम्दा कबीले की हुक्मरानी करता हूं और वो उसी के मुताबिक काम किया करते थे। कई सरदारों, हमारा परचम अर्तुगरुल गाजी ने जहां पहुंचाया था वहां से नीचे नहीं आ सकता। जो सरदार खुद पर और कबीले पर भरोसा नहीं करता और जो आजमाइशों से डरता है और जो रोम या फिर मंगोलों को अपना मालिक समझने लगता है, वो कबीला नहीं संभाल सकता। अब आप समझ लें, इसी के मुताबिक फैसला करना है। धुंधार साहब, पहले हक आपका है, बोलिए। बमसी साहब ने सच कहा। मेरे 3 भतीजे और मैं इस मनसब के उम्मीदवार हैं। मैं अपने हक से दस्तबरदार होकर इनमें से किसी एक भाई की हिमायत करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं किसका इंतखाब करूं। इन तीनों में से किसी एक को भी मुंतखब करूं, बाकी 2 की नाराजगी मोल लूंगा। इसलिए मेरे लिए यही मुनासिब होगा कि अपने हुकूक की हिफाजत करते हुए मैं खुद अपने आप को अहल समझते हुए सरदारी का उम्मीदवार हूं। ठीक है धुंधार साहब, सोमोश साहब, अब आपकी बारी है। मुझे काई का मुस्तकबिल मरहूम अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान में नजर आता है। मेरे उम्मीदवार उस्मान साहब हैं। ठीक है,